शांति। कल जो मुरली की शुरुआत थी उसमें पापा ने काफी कुछ बातें बताई। डबल विदेशियों से पूछे गए थे। बाबा ने अनादि आदि देश के निवासी बताया। 21 जन्म फिक्स बताए। ब्रह्मा बाबा के साथ पूज्य और पुजारी के पाठ के बारे में बाबा ने बताया। सेवा का दारोमदार पूरा बाबा पर है। इस चीज को बाबा ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। बाबा ने कहा सेवा ऐसी है जैसे लकीर खींचना, रिपीट करना। सेवा कर रहे हैं यानी खेल कर रहे हैं। तो सेवा को कैसे लेना है? बहुत इजी लेना है, थकना नहीं है। उसके बाद अब आज पापा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं जिसे माया का विघ्न, उसको हम क्या समझते हैं? बाबा ने कहा माया को क्या समझो? माया जो है वो क्या है? खेल है ना? इसी तरह से सेवा भी क्या है? खेल है। बाबा ने कहा जब तुम समझोगे ना कि सेवा खेल है तो तुम हमेशा रिफ्रेश, एकदम फ्रेश खुद को अनुभव करोगे। जैसे माया खेल है ऐसे ही सेवा भी खेल है। फिर पापा ने क्वेश्चन किया, खेल किस लिए करते हो? खेल थकने के लिए करते हो कि रिफ्रेशमेंट के लिए करते हो? बाबा ने कहा है कितना भी बड़ा कार्य हो, कितनी भी बड़ी सेवा हो, अगर हम ये फील करेंगे कि ये खेल है तो कितना भी, जब हम बहुत ज्यादा खेलते हैं हम उतने ज्यादा रिफ्रेश होते हैं। तो बाबा ने कहा जितनी बड़ी सेवा होगी उतने ज्यादा तुम क्या होगे? रिफ्रेश हो जाओगे। बाबा ने कहा खेल कितना भी थकाने वाला होता है, लेकिन जब हम उसको खेलते हैं ना तो हमको थकान फील नहीं होती है। देखो बाबा कितने हमारे लौकिक लाइफ, हमारे लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके हमको समझाते हैं, एग्जाम्पल्स को लेके। बाबा ने कहा है तुम खेल समझते हो, बहुत ही थकाने वाला खेल हो, लेकिन ये खेल है, ये जब तुम समझते हो तो तुम थकते ही नहीं हो, क्योंकि तुम उसको बहुत इंटरेस्ट से खेलते हो, दिल से खेलते हो। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी सेवा हो, अगर हम ये समझेंगे कि ये खेल है तो हम उस सेवा में किसी भी तरह की थकावट को अनुभव नहीं करेंगे। और सेवा में जो थकावट होती है ना वो तन से ज्यादा मन की होती है, क्योंकि हिसाब किताब क्लियर माया सबसे ज्यादा प्रवेश सेवा में करती है, संगठन में। तो बाबा ने कहा है तो सेवा को किस तरीके से करना है? खेल है। बाबा ने मुझे खेलने के लिए दिया है, ये खेल दिया है। खेल समझने से इंटरेस्ट क्रिएट होगा, दिल से करेंगे तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं क्या समझो? ये समझो कि सेवा जो है वो क्या है? खेल है। खेल समझने से हार्डवर्क फील नहीं होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो दिल से करोगे तो थकोगे नहीं। कितना भी तुम हार्डवर्क अगर खेल में करते हो तो तुमको इंटरटेनमेंट लगता है, बाबा कह रहे हैं। क्यों इंटरटेनमेंट लगता है? क्योंकि तुम दिल से करते हो, डेप्थ से करते हो, मन से करते हो। आपने बताया तुमको लौकिक कार्य में मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि तुम उसको बोझ समझते हो, करना पड़ेगा, जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। हमें ड्यूटी दी गई है। ऐसा जब हम किसी भी कार्य में समझते हैं तो हमको बोझ फील होता है, और खासतौर पे हम लौकिक कार्य में यही करते हैं ना, करना ही पड़ेगा नहीं तो लाइफ कैसे चलेगी, एक बर्डन मान के करते हैं। और जब हम किसी भी बात का एक बोझ ले लेते हैं ना तो उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं होता, और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता ना उसमें हम थकते हैं।
कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, यदि इसको ड्यूटी समझ के करेंगे तो थकावट अनुभव करेंगे। चाहे फिजिकल एक्टिविटी का काम हो या बुद्धि का काम हो, यदि हम उसको ड्यूटी समझ के करेंगे, थकावट फील करेंगे। क्योंकि जब हम ड्यूटी समझते हैं तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, और जब हम जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है उसको हम दिल से नहीं करते हैं, और इस कारण हम थकते हैं। जिस काम को हम बहुत दिल से करते हैं, उमंग से करते हैं, उत्साह से करते हैं, उसमें हमको कभी भी बर्डन फील नहीं होता है। तो बर्डन फील होने का कारण क्या है? हर वो कार्य, हर वो सेवा, हर वो लौकिक कार्य जो हम ड्यूटी समझते हैं, हमारा फर्ज समझते हैं, उसमें हम थकते हैं। लेकिन जिस काम को हम दिल से करते हैं, जहां करना पड़ता है वाली बात आती है, वहां इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। करना पड़ेगा, करना पड़ता है, ये वाली जहां बातें आती है ना, वहां इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि पड़ता है मतलब जबरदस्ती करना पड़ रहा है। मुझे तो करना ही है। जब दिल से ये आवाज आती है ना, वहां बोझ फील नहीं होता है, क्योंकि वहां हमारा इंटरेस्ट रहता है, मन रहता है। दिल से करते हैं हम। तो उसके अलावा बाबा कह रहे हैं, कई बार सेवा के हिसाब से बच्चों पे बहुत ज्यादा कार्य आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सेवा का, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बच्चे की कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर बर्डन हो जाता, बर्डन है ना, सेवा आ जाती है। तो क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम आपकी कैपेसिटी से ज्यादा भी जब हम कार्य करते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो थकावट फील होती है। लेकिन बाबा ये भी देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन के सेवा के उमंग उत्साह में रहते हैं, हिम्मत रख के आगे बढ़ते हैं, तो बाबा सदा हर्षित होते हैं। ऐसी बातें नोट करनी चाहिए जिसपे बाप दादा हर्षित होते हैं, और उसकी लिस्ट बनानी चाहिए, और वो कार्य रोज करने चाहिए। बाबा क्या क्या देख के हर्षित होते हैं? बच्चों की हिम्मत देख के हर्षित होते हैं, बच्चों के उमंग उत्साह को देख के हर्षित होते हैं। जो बच्चे अथक होते हैं उनको देख के बाबा हर्षित होते हैं। जो बच्चे कंप्लेन करते रहते ना, मैं थक गई, मैं थक गया, ऐसे कैसे करूंगी, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है, और दिन भर अपना रूटीन शेड्यूल जब हम अपने आप को बार बार ये चीज याद दिलाते हैं, मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, कामों की लिस्ट अपने आप को जब हम बार बार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, अपने आप को रिवाइंड कराते हैं ना, अपनी कैपेसिटी को कम करते हैं, वर्कोहॉलिक होते जाते हैं। फिर हम जितना ज्यादा आत्मा मन बुद्धि को, शरीर को रियलाइज कराती है, ये करना है, ये किया, ये किया, ये करना पड़ता, ये करना, ये करना, दिन भर में ऐसा है, जितनी ज्यादा हम कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, उतनी ज्यादा हम हमारी कैपेसिटी को कम करते हैं। जितना ज्यादा हम खुद को बार बार रिवाइंड कराते हैं कि मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, लौकिकता जब लाते हैं, हम लौकिक है ही नहीं। लौकिक बातों से हमारा कुछ तालमेल रहा नहीं है मानसिक रूप से, क्योंकि हम क्या है, आत्मा है। लौकिकता में तो शरीर है, हम तो आत्मा है। आत्मा तो थकती नहीं है। बार बार अपने रूटीन के कामों को रिवाइज करना थकाता है, बोझ क्रिएट करता है, तो हम थकते हैं।
और जो आत्मा मन से थकती है वो तन से जरूर। सारा खेल मन का है, सारा खेल संकल्पों का है। जैसे संकल्प क्रिएट किए जाते हैं वैसा बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है। शरीर का तो कोई रोल ही नहीं है। जैसे आत्मा संकल्प करेगी वही उसके अकॉर्डिंग शरीर काम करेगा। आप सोच के देखो, मैं कभी थकती नहीं हूँ। अपने रूटीन के काम को बिल्कुल भी रिवाइंड मत करो। जिस वक्त जो किया जाता है उसी पे कंसंट्रेट करना है। ये कर लूंगी, उसके बाद ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी। वो 10 की लिस्ट जब माइंड को दे देते हैं ना, ऑटोमेटिकली बेचारा थक जाता है। इतना सारा करना है, बाप रे! आधा हो जाता है, कैपेसिटी वहीं कम हो जाती है। जो मैं एक लिस्ट मुझे पता है ना कि मुझे रूटीन में क्या-क्या करना है। क्यों ना मैं खुशी-खुशी करूँ। खुशी-खुशी जब मैं करती हूँ, दिल से जब मैं करती हूँ, उमंग उत्साह से जब मैं करती हूँ, तो मेहनत बहुत कम लगती है। चुटकियों में हो जाता है और बाबा की मदद मिलती है। हमारे विचार ही हमको रिफ्रेश रखते हैं, हमारे विचार ही हमको थकाते हैं। सारा खेल विचारों का है, संकल्पों का है, मन की शक्ति, संकल्प शक्ति का सारा खेल है। क्यों बाबा कहता है स्मृति विस्मृति का खेल है? जो याद रखेंगे वैसा होगा। क्यों बाबा कहता है दृष्टि से सृष्टि? क्योंकि जहां नजर जाएगी वहां की एनर्जी हम में आएगी, वहां के विचार चलेंगे। सब में सटल चीज, सूक्ष्मतर चीज है संकल्प। फर्क किस पे करना है? पापा ने कहा है सूक्ष्म चीज ज्यादा शक्तिशाली होती है। किसी बात पे वर्क नहीं करना है, संकल्पों पे वर्क करना है। अपने आप को जो थॉट देते हैं ना दिन भर में, उस पे वर्क करना है, तो लाइफ को जीने का मजा आएगा। कभी नहीं सोचना कि मैं थकती हूँ, कभी नहीं सोचना कि मैं थकता हूँ, या मैं कभी नहीं सोचना कि मुझसे ये नहीं होगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है। हम ही अपने आप को बॉन्डेजेस में बांधते हैं, अपने आप को हम संकल्पों के द्वारा हद में बांध लेते हैं। हमें हमारी कैपेसिटी पता ही नहीं, वो भगवान क्या कह रहा है, वो हमारा कितना हाइप में एवोल्यूशन कर रहा है, क्या हम उतनी हाइप में खुद का वैल्यूएशन करते हैं? वो तो हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देख रहा है, क्या हम खुद को उतना रियलाइज करते हैं कि हाँ मैं ऐसी हूँ? वो तो भगवान है, वो तो कोई ऐसा वैसा तो कोई बोलेगा नहीं। वो तो सत्य बोलेगा। तो वो जो बोल रहा है ना, उसको मानना है। हम जो इतने सालों से, इतने टाइम से, जन्म जन्म, ये जो अपने आप को बॉन्डेजेस में बांधते रहे ना, उससे फ्री होना है। हिम्मत, क्यों बाबा कहता है हिम्मत रख के आगे बढ़ रहे हैं? जब हम हिम्मत का कोई संकल्प करते हैं ना, तो बाबा क्या देख के खुश होते हैं? बच्चों की हिम्मत देख के खुश होते हैं, बच्चों का उमंग उत्साह देख के खुश होते हैं। कोई भी टफ टास्क, जिसको जैसे ही कोई टफ, हर वो काम, हर वो वर्क, हर वो सेवा जो मुझे टफ लगती है, उसको पहले करना है। कैपेसिटी बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। बाबा नए नए चांस देता है। सेवा में आगे बढ़ना है ना, टफ से टफ सेवा के लिए हाँ कह दो। कभी सेवा के लिए ना नहीं कहना। कैपेसिटी नहीं है, अचानक से इतना बड़ी सेवा दे दी, गॉड वहीं आधे हो जाते हैं, कैसे होगा, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। सेवा के लिए ना कभी नहीं कहना। आपने भाषण नहीं किया, नहीं मतलब टीचर बहन ने कुछ आपको ऐसा टास्क दे दिया बाबा ने उनके थ्रू, वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। कभी सेवा के लिए ना नहीं कहना। सेवा में आगे बढ़ना, बाबा नए नए अवसर देता है, नवीनता कराता है हमसे सेवा के द्वारा। उसके बाद बाबा ने कहा है सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बुद्धि को हल्का रखने का मतलब, बुद्धि को हल्का रखना
यानी किसी भी तरह का टेंशन, किसी भी तरह का बोझ, किसी भी तरह का भारीपन, किसी भी तरह के थॉट से भारीपन में कुछ नहीं होगा। बुद्धि हल्की रहना है, एकदम व्यू क्लियर रहना, बुद्धि हल्की रहना है, सब कुछ स्पष्ट होना आत्मा के आगे। जिस आत्मा के आगे सब बातें स्पष्ट होती है ना, वो उतनी हल्की, उसकी बुद्धि उतनी हल्की रहती है, और जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा हल्की रहती है ना, उसका योग पावरफुल लगता है। मन और बुद्धि का ही तो खेल है योग। एकाग्रता मन की है और बुद्धि की है, संकल्पों की है और बुद्धि की है। जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा हल्की होती है ना, उतनी ज्यादा उसमें दिव्यता आती है। थॉट पॉजिटिव रखेंगे तो बुद्धि ऑटोमेटिकली हल्की होगी। थॉट अगर हमारे भारी हैं तो बुद्धि भारी होगी। थॉट अगर हमारे पॉजिटिव, भारी थॉट मतलब, भारी थॉट का अर्थ होता है टेंशन वाले थॉट, नेगेटिव थॉट, कैपेसिटी को कम करने वाले थॉट। और हल्के थॉट मतलब पॉजिटिव थॉट। तो बुद्धि को पॉजिटिविटी से भरपूर रखना है, तो बुद्धि कैसी रहेगी? हल्की रहेगी। उसके बाद पापा ने कहा है, बाबा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। सोचो, भगवान की नजर हम पे ही रहती है सदा। एक व्यू रखना कि उसकी दृष्टि है ना, वो क्या कर रहा है, वतन से खिड़की खोल रहा है। ये बच्चे कहाँ है, ये हाँ ये यहाँ है, मुझे ही देख रहा है। जब हमारी बुद्धि में रहता है ना, बाबा मुझे देख रहा है, आप देखना हमारी कैपेसिटी कितने टाइम से बढ़ जाती है, और हम कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेवा को बाबा हमसे सेवा करवाता है। वो मुझे देख रहा है, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे मन में जो चल रहा है सब कुछ उसके पास नोट हो रहा है। तो हम क्या हो जाते हैं? अटेंटिव हो जाते हैं। गलती से भी माया को ना एंटरटेन नहीं करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है? बाबा बच्चों के प्लान्स प्रोग्राम वतन में बैठ के देखते हैं। हर बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। कितनी बड़ी बात है। याद का रिकॉर्ड, सेवा का रिकॉर्ड, कितना किसने याद किया, किस तरह से याद किया, किस कैपेसिटी से याद किया, कितनी गहराई से याद किया, सेवा कैसे करी, दिल से करी, ऊपरी ऊपरी की, दिखावे वाली की, दिमाग से करी कि दिल से की। बाबा ने एक मुरली में कहा था, दिमाग की बात बाबा के दिमाग तक पहुंचती है और दिल की बात बाबा के दिल तक पहुंचती है। और भगवान का दिमाग सोचो किस कैपेसिटी का होगा। अगर हम भगवान से दिमाग से चलेंगे, वो भी हमको दिमाग से ही डील करेगा। तो भगवान के साथ, भगवान के हर सेवा में, उसके घर में, उससे रिलेटेड हर बात में दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करना। दिमाग की बातों को बाबा दिमाग से डील करता है, दिल की बातों को बाबा दिल से डील करता है। बाबा ने कहा था, दिमाग की बात दिमाग तक पहुंचती है, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो बाबा के किसी भी कार्य में, एक्चुअली तो देखा जाए ना, अभी हमको दिमाग लगाने का काम ही नहीं रहा है। किसी भी बात में हमको अपना माइंड यूज ही नहीं करना है। जब सब कुछ उसको दे दिया, सब कुछ उसके हवाले है, तो अपनी अपना अपना मन मत, या अपनी बुद्धि को क्यों यूज करूं मैं? मुझे तो क्या करना है, सिर्फ वही करना है ना जो उसने बोला है, जैसा बोला वही करना है, खत्म। दिमाग लगाने की तो बात ही नहीं है। सेवा को दिमाग से कभी नहीं करना, दिल से करना। अब दिमाग की सेवा और दिल की सेवा क्या होती है? दिमाग की सेवा है ना, थोड़ा सा कनिंग तरीके से सेवा है ना। कुछ कुछ आप देखो, कुछ कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं। जितना ज्यादा किसी को इम्प्रेस करेंगे उतनी ज्यादा सेवा मिलेगी, ये दिमाग वाली सेवा।
किसी की सेवा, कोई सेवा किसी की परमानेंट सेवा है। अचानक से जाके हमने उसकी सेवा में इंटरफेयर करना, ये दिमाग की सेवा है। किसी को कोई निमित्त के बहुत करीब है, उसको सेवा पे सेवा मिल रही है, उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ये दिमाग से चलना है। ऐसा कभी नहीं करना। कभी भी किसी की सेवा नहीं छीनना। बहुत बड़ा पाप है वो। सेवा वो दे रहा है, अपने आप को सेवा के काबिल बनाना है। दिमाग से कभी नहीं करना है। बाबा ने कहा याद और सेवा का रिकॉर्ड बाबा के पास रहता है। किस मनोस्थिति में आपने सेवा करी, कितने दिल से करी, कितना जी जान लगाया, या केवल मार्किंग के एक 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 होता है, चलो मुझे बाबा ना मार्क दे देगा। ऐਵੇਂ ही मार्क नहीं देगा वो मार्किंग देखने के लिए 10 तरह की चीजें देखता है। उसको राजा ही देनी है। एक बार बाबा ने कहा था, तुम सस्ता सा मटका देख खरीदते हो, उसको ठोक बजा के खरीदते हो। मैं तुमको राजा ही दे रहा हूँ विश्व की। ऐਵੇਂ ही दूंगा क्या? तुमको अच्छे से टेस्टिंग करूंगा, फिर दूंगा। तो ये चीज याद रखना। जब भी हम याद करने बैठते हैं ना, एक याद करने का भी तरीका होता है। याद भी ऐसे ही नहीं हो जाती है, गहरी याद ऐसे ही नहीं होती है। याद करने का भी तरीका होता है, कैसे उसको याद करना है, कैसे भी शक्तिशाली योग लगाना है, उसका भी तरीका होता है। उसने हमारे लिए ईज़ी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी उसको याद करें, उसकी भी एक विधि है। तो बाबा कह रहा है याद का, कैसे याद किया? दिल से याद किया, या 8 घंटे का चार्ट पूरा करना है इसलिए बाबा को याद कर रही हूँ, ये भी रहता है ना। उसे घंटे क्यों कहे? वो तो कहता है तुम्हारा जीवन ही योगी जीवन है। 1 घंटे वाला वो क्यों लाता है बाबा? ताकि हम याद में रहें, उस बहाने तो भी हम उसको याद करें। एक्चुअली बाबा की याद में टाइम को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। उसको खूब दिल से याद करो हर वक़्त, नहीं तो हम टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर उसकी याद के बजाय हमारा ध्यान कहाँ पे रहता है? हाँ, 1 घंटे की याद होगी, 2 घंटे की याद होगी, 8 घंटे पूरे हो गए, रिलैक्स। अरे नहीं, उसको जब हम उसको अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं ना, जब वो हमारे जीवन में पूरी तरह से शामिल हो जाता है, तो ये चीज़ें घंटे वाली याद ही नहीं रहती, हर वक़्त हमारे साथ रहता है। तो उसको साथ रखना है। बाबा घंटे क्यों बोलता है कि अरे भई बच्चे इस बहाने तो भी मुझे याद करेंगे। कल कहा था ना 8 घंटे की सेवा, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे का तुम्हारा रूटीन वर्क। बाबा ने कहा है तुम्हारी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के बहुत से साधन हैं, लेकिन बाबा के पास साइंस के साधनों से ज्यादा रिफाइंड साधन है, जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। साइंस के साधनों के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। आप देखो किसी भी साइंस के साधन के लिए आपको लाइट की जरूरत रहेगी, लेकिन पापा ने कहा है तुम्हारे हर साधन को लाइट चाहिए, और सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। कितनी बड़ी बात है, देखो इसके गहराई में जाना इस महावाक्य के। बाबा क्या कह रहे हैं? पापा कह रहे हैं तुम्हारे साइंस के साधनों को लाइट की जरूरत है, और सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। तुम्हारे पास जो साधन है वो प्रकृति के हैं। प्रकृति क्या करती है? चेंजेबल है, 3 स्वरूपों में आती है, सतो रजो तमो में। उसके अकॉर्डिंग साधन भी जैसी प्रकृति वैसे साधन। जैसी प्रकृति होती है ना, वैसे ही साधन वर्क करते। ये बहुत सटल लॉ है, इसको समझना जरूरी है। मतलब जैसी अगर हम इसको प्रकृति क्या है, जैसी प्रकृति वैसा साधन, जैसी मुझ आत्मा की स्थिति, उसके अकॉर्डिंग साधन वर्क करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। जैसी मेरी स्थिति होती है, मेरे सराउंडिंग से रिलेटेड चीजें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। ये बहुत गहरा नियम है, बहुत सटल लॉ है। इसको जिसने समझ लिया वो बहुत आगे जाती है। ऐसी आत्माएं स्पिरिचुअलिटी के।
क्या कह रहे हैं, देखो क्या है, जैसी मेरी स्थिति है तो मैं जिन जिन साधनों को यूज करती हूँ ना, वो उसी के अकॉर्डिंग मेरे साथ रहते हैं। स्थिति बहुत अच्छी है ना, साधनों से मुझे परेशानी नहीं होगी। स्थिति यदि मेरी ऊपर नीचे है, साधन भी वैसा ही मिलेगा मुझे, वैसा ही उसका उसी तरह की एनर्जी मुझे उससे गेनिंग होगी। बाबा ने कहा इस समय तो तुम्हारी प्रकृति जो है वो कैसी तमोगुणी है, तो साधन तुमको कभी तो काम देंगे, कभी नहीं देंगे। कभी तुम्हारा साधन अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन अव्यक्त वतन में जो साधन है वो प्रकृति से परे है, 5 तत्वों के ऊपर है वो, इसलिए कोई चेंज नहीं होता वहां के साधनों में। बहुत बड़ी बात पापा ने कही। पापा ने कहा जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा अपना कार्य करते रहते हैं। हर टाइम बाबा ने कहा किसी भी वक्त बच्चों का रिकॉर्ड देखना बाबा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो वो रिकॉर्ड को संभालना मुश्किल हो जाता है। कितने सारे डॉक्यूमेंट फाइल अगर हो, चाहे वो आप कंप्यूटर में सेव करो या कहीं पे भी सेव करो, उसको संभाल के तो रखना है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन बाबा के लिए नहीं है। बाबा याद का और सेवा का बैलेंस चेक करते हैं बच्चों का, कितनी याद हुई और उसके अकॉर्डिंग कितनी सेवा हुई। जितनी सेवा की उसके अकॉर्डिंग याद किया क्या? क्यों देखते बाबा? बाबा कहते हैं अगर आपका बैलेंस रहा, 4 घंटे आपने याद किया, 4 घंटे सेवा की, सेवा भी दिल से की, याद भी गहराई से की, तो बैलेंस जब होगा तो क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, बोनस मार्किंग होती है। सिर्फ यदि मैं आत्मा थोड़ा सा बैलेंस रखूं याद का और सेवा का, तो बाबा की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, ब्लेसिंग तो वो सबको देता है, लेकिन ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा देता है, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा देता है। तो क्या करना है? याद का और सेवा का बैलेंस रखना है, चेकिंग करनी है, चेकिंग। आज की मुरली में भी बोला है। हाँ जी। आज की मुरली में भी बोला है याद और सेवा का बैलेंस। हाँ, याद और सेवा का बैलेंस बहुत जरूरी। अब याद और सेवा का बैलेंस कैसे रखेंगे? क्वेश्चन उठता है ना, कैसे रखेंगे याद और सेवा का बैलेंस? चेकिंग, चेकिंग मास्टर बोला था पापा ने एक मुरली में, चेकिंग, अपनी चेकिंग जरूरी है। दोपहर में बैठ के ना चेक करना, अभी तक का जितना दिन निकला है उसमें मेरी याद कैसी रही और क्या मैंने उसके अकॉर्डिंग सेवा की। कर्म करते वक्त क्या मैंने योग में रहकर कर्म किया है? योग में रहकर कर्म करना क्या होता है? समान में रहकर कर्म करना, या फिर मनन। सबसे अच्छा है कर्म करते हुए मनन करना, तो वो कर्म योग हो जाता है। ज्ञान, ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता की स्मृति स्वतः रहती है। तो अगर मैं ज्ञान का मनन कर रही हूँ तो वो ज्ञान जिसने दिया है उसकी स्मृति मुझे ऑटोमेटिकली रहेगी, और जब उसकी स्मृति रहेगी तो वो योग ही होगा ना। तो ये हो गया कर्म योग का बैलेंस। समान उसके दिए हुए हैं, समान में रहना ही योग है। ईश्वर की प्राप्तियों को याद करना ही योग है। हर वो बात, हर वो स्मृति जो मुझे परमात्मा की याद में भिगोती है, जो मुझे परमात्मा की याद, परमात्मा से कनेक्टेड करती है, वो योग है। हर वो चिंतन जिसमें परमात्मा का समावेश होता है वो योग है। तो कर्म करते वक्त मुझे ये सब ध्यान रखना है। एक और तरीका है, बड़ा सुंदर तरीका है, आप लोगों को अगर हो इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। हमारी जो बाबा ने हमसे जो नोट्स बनवाए ना महावाक्यों के, उस कॉपी को रखना सामने, या वो महावाक्य कहीं लिख के रखे हो। एक एक महावाक्य को देखना कितने याद हुए अभी तक। अभी तक मेरे ख्याल से 20 तो हो जाने चाहिए थे महावाक्य की। इतनी सारी 9 मूल्य हुई है, 9 मूल्यों में अगर 2-2 भी पकड़ो तो 18 तो आराम से हो जाते हैं। तो क्या करना है?
कितने याद, उसको रिवाइज करते रहना है, याद करते रहना। याद भी होते हैं, पता है, काम करते करते जितनी फास्ट हमारी लर्निंग होती है ना, आप करके देखना। वरदान याद करो, स्लोगन याद करो, महावाक्य याद करो, रिवाइज करते जाओ काम करते करते, उसको इतना पक्का लर्न हो जाता है कि हद नहीं है। ये भी तो कर्मयोग हुआ। तो ये है, पापा कह रहे हैं बैलेंस ये रखना होता है, बैलेंस। याद की क्वालिटी को भी देखना है। क्वांटिटी से मीनिंग नहीं रख रहा है बाबा, उसको क्वालिटी चाहिए। मेरी याद कितनी पावरफुल है। शक्तिशाली याद का अर्थ क्या होता है? मन और बुद्धि एक ही थॉट पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाए, केवल बाबा पे केंद्रित हो जाए, उसके अलावा मेरी बुद्धि में कोई भी बात ना आए। देखो, याद करने का ना थोड़ा सा उसपे थोड़ा मुरली से हट के है, लेकिन ये चीज जरूरी है। हम क्या करते हैं ना, कैसे बाबा ने कहा है ना, इजी गोइंग बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं, हम याद कर रहे हैं। अरे जब हम बैठ के याद करते हैं ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। पैरों की पोजीशन ऐसी रखनी है जो हमें कंफर्ट फील हो। बिल्कुल पीठ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, बिल्कुल झुकाव नहीं होना चाहिए, कंधे भी झुके हुए नहीं होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट। लेकिन नॉर्मल रहना है, एकदम ही बहुत ही स्ट्रेट में ऐसे टेंशन लेके नहीं बैठना है। स्ट्रेट बैठना है, रिलैक्स बैठना है, कंसंट्रेशन केवल बाबा पे करना है, हिलना नहीं है। अगर शक्तिशाली योग लगाना है तो शरीर का हिलना बंद करना पड़ेगा। कभी हाथ हिला रहे, कभी पैर हिला रहे, कभी ये कर रहे, कुछ नहीं। एक बार याद में बैठ गए ना, बैठ गए। आप करके देखना। प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो उसकी प्रैक्टिस करना 10 मिनट्स, और सिर्फ बाबा पे कॉन्सेंट्रेट। मन बुद्धि कहीं जाना ही नहीं बाबा के अलावा। एक थॉट में बाबा ने क्या कहा है, किसी एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाना क्या है, एकांतवासी बनना है। एक के अंत में खो जाना एकांतवासी बनना है। एक के अंत में खोना क्या होता है, उसी के चिंतन में रहना। एक ही पावरफुल थॉट लो, कोई सामान ले लो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, और इसी के चिंतन में जाते जाओ। कंटिन्यू आपके ध्यान कहां पर हो, बाबा के ऊपर हो, पूरी दृष्टि बाबा पर केंद्रित हो। थोड़ी देर में उसका जादू देखना, हिलना नहीं है। थोड़ी देर में देखना क्या अनुभूति होती है। हम हिल भी रहे हैं। अरे जब हम शरीर को ही नहीं साध पा रहे हैं तो मन और बुद्धि को, स्थूल ही नहीं साध पा रहे हैं तो सूक्ष्म को कैसे साधेंगे। शक्तिशाली योग की अनुभूति के लिए कंसंट्रेशन के साथ बैठना बहुत जरूरी है। बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। करके देखना, बहुत सुंदर अनुभूति होगी और योग का आनंद आएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, बाबा दोनों का रिकॉर्ड देखते हैं, याद का और सेवा का, और उससे क्या मिलता है, उससे मिलता है एक्स्ट्रा बैलेंस, ब्लेसिंग दिलाता है, ब्लेसिंग मिलती है बाबा की। पहले पैरा में बाबा ने क्या बोला, बुद्धि को हल्का रखना है, और क्या कहा, कैसे करना है, कोई भी सेवा कैसे करनी है, दिल से करनी है। सेवा करते वक्त माइंड में थॉट क्या रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। दिल से करना है, इंटरेस्ट से करना है, उमंग उत्साह से करना है, अथक फील करना है अपने आप को। और बाद में बाबा ने क्या कहा, बाबा याद और सेवा का बैलेंस देखते हैं, और साधनों का और प्रकृति का बहुत क्लोज कनेक्शन है। जैसी प्रकृति वैसे साधन। सिमिलरली साधन का और स्थिति का बहुत क्लोज कनेक्शन है। जैसी स्थिति वैसे साधन वर्क करते हैं। आप देखो, कभी स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, मोबाइल उठाओ, जिसको फोन लगाओगे उसको फोन ही नहीं लगेगा, नेट ही नहीं मिलेगा, और आप इरिटेट हो गए। और आपकी स्थिति अच्छी है, खराब से खराब कोई सा भी साधन भी हुआ ना, वो भी आपको वर्कआउट देगा अच्छे से, एफिशिएंटली। इसको देखना, ये बहुत सुंदर बात है।
बाबा ने कहा जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें नियम से भी ज्यादा समय लगा देते हो। मतलब जितना टाइम देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पता नहीं कितने टाइम ज्यादा तुम उसमें टाइम दे देते हो। बाबा ने कहा अच्छी बात है, सेवा का बल मिलता है और माया से भी बच जाते हैं सेवा में बिजी होते हैं तो। बाबा बच्चों की सेवा देख के तो खुश होता है, लेकिन बाबा ने कहा जो सेवा तुम्हारी याद में है, उन्नति में है, रुकावट डालने के निमित्त बनती है, उसके टाइम को कम कर दो। बाबा ने पहले बोला याद में, फिर बाबा ने यूज किया है उन्नति में। यानी स्थिति में, जो सेवा स्थिति को हिलाए, जो सेवा अच्छी स्थिति को नीचे लाए, जो सेवा हलचल में लाए, जो सेवा व्यर्थ को क्रिएट करे, जो सेवा मन को भारी करे, जो सेवा खुशी को कम करे, जो सेवा व्यर्थ चिंतन को क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे के क्वेश्चंस को क्रिएट करने लगे, उसके टाइम को कम कर दो। याद का टाइम हो रहा है लेकिन सेवा में लगे, नुमा शाम का टाइम हो रहा है लेकिन सेवा में लगे। पापा ने कहा ऐसी सेवा के टाइम को क्या करो, कम कर दो। सेवा में बाबा ने कहा कई बार तुम रात में देर तक जागते रहते हो, है ना। जब कोई बड़ा त्योहार होता है, कोई बड़ा दिन होता है तो सेवा ज्यादा होती है। सेवा ज्यादा होती है तो क्या होता है, टाइम उतना टाइम देना रहता है। तो पापा ने कहा फिर क्या होता है, अमृत वेला फ्रेश नहीं होती। क्यों? क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं होता है ना। शरीर थकता है, माइंड रिलैक्स नहीं होता है। बाबा ने कहा ठीक है तुम बैठ जाते हो, उठ जाते हो, तुम्हारा नियम है, तुम उठते हो नियम प्रमाण। लेकिन यदि तुम्हारी अमृत वेला शक्ति, ये महावाक्य याद रखने का है, हमेशा बुद्धि में ध्यान रखने का है। बाबा ने कहा है अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। शक्तिशाली अमृत वेला के द्वारा ही याद और सेवा प्रॉपर होती है। आप देखो आपकी अमृत वेला पावरफुल है, उस दिन का दिन देखो, उस दिन का रूटीन देखो, उस दिन की स्थिति देखो, उस दिन की याद देखो, उस दिन की सेवा देखो। मुझ आत्मा की अमृत वेला रोज शक्तिशाली होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। ये ही जो है ना, ये हमको जैसे एक बात नोट करना, ये ही वर्ड ना बाबा केवल पॉजिटिवली यूज करता है। और हम लोग देखना ही को कहाँ यूज करते हैं। हमें भी केवल पॉजिटिविटी में ही यूज करना चाहिए। जब हम ही वर्ड को पॉजिटिविटी के लिए यूज करते हैं ना, तो उस वर्ड उस वाक्य में उसमें बहुत ज्यादा जोर भर जाता है, एक्स्ट्रा बल मिलता है, एक्स्ट्रा पुशअप मिलता है उस वाक्य को। मुझे बाबा को शक्तिशाली, मुझे मेरी अमृत वेला की याद शक्तिशाली होनी ही चाहिए। देखो कितना इसमें, एक होनी चाहिए, एक होनी ही चाहिए, वहीं के वहीं अंतर स्पष्ट समझ में आता है। हर बार आप नोट करना, बाबा ये जो ही वर्ड है ना, इसको केवल और केवल और केवल पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। और हम ही को कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी चेक करना। तो बाबा ने कहा है अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। शक्तिशाली अमृत वेला मतलब कितना इंपॉर्टेंस है अमृत वेला की याद का। बाबा ने एक मुरली में कहा है तुम सिर्फ अमृत वेला संभाल लो, बाकी मैं देख लूंगा। कितनी बड़ी बात है, वो भगवान कितनी जिम्मेदारी ले रहा है। मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 से 5 का टाइम ही तो संभालना है।
जितने भी टाइम हम उठते हैं, 2 बजे, 3 बजे, जो भी आत्मा का जो टाइम है उठने का। पर बाबा ने टाइम कह दिया अमृत वेला 2 से 5, तो 2 से 5 का टाइम है तो दिन के 3 घंटे ही तो सँभालना है, बाकी का तो वो देख लेगा। ये 3 घंटे ही तो मुझे अटेंटिव रहना है, 24 घंटे में से। क्या मैं उतना नहीं कर सकती? बहुत से लोग 2 बजे उठते हैं, हाँ, उठते हैं, लेकिन दिन भर सोते रहते हैं। कोई मतलब का नहीं है, थकते रहते हैं, कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। बाबा नहीं वो करता, ऐसे 2 बजे उठने को बाबा स्वीकार नहीं करता है। भले 3:30 बजे उठो, 3:30 से 4:30 ऐसा योग करो जो 2 से 5 के योग को भी वो कर दे। 3 घंटे देखो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। मैं 3 घंटे बैठी हूँ, बाबा 2 से 5 तेरी अमृत वेला मैंने सँभालनी है और झुटके भी आ रहे हैं और नींद भी आ रही है और थॉट भी चल रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है और मैं कह रही हूँ मेरी अमृत वेला 2 से 5 होती है, कोई मतलब का नहीं है। वहीं अगर कोई आत्मा है 3:30 पे उठ रही है और 3:30 से 4:30 में वो इतनी कमाई कर ले रही है, एकदम शक्तिशाली हो, पूरी तरह से कंसंट्रेशन, पूरी तरह से जागृत, पूरी तरह से बाबामय, पूरी तरह से अतीन्द्रिय सुख, पूरी तरह से खुशी। तो वो जो योग है, वो बाबा काउंट करता है। यहाँ क्वांटिटी की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी की बात है। इसका मतलब ये नहीं 2 से 5 उठना नहीं है। अगर आप में कैपेसिटी है, अगर आप 3 घंटे पावरफुल याद इसको एकदम से नहीं होगा, धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ेगा। पहले 1 घंटा पावरफुल योग, फिर सवा घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर पौने 2, 2 आत्मा की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। एकदम से नहीं होगा, एकदम से सोचो कल से 2 से 5 करना ही है। पूरा दिन वेस्ट फिर, अगर ढंग से नहीं हुआ तो। नींद भी गई, एनर्जेटिक के बजाय और एनर्जी लॉस हुआ, पूरा दिन थकान और डिससर्विस होती सो अलग। कहीं पे भी जाते सोते रहते, बोलते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ वाले। हमारा क्या होता है हमारे साथ, हम केवल एक व्यक्ति नहीं है, हम एक संस्था बन गए हैं। यानी हमारे साथ हमारा ब्रह्मा कुमारीज़ का नाम जुड़ा है। तो हमको जो कुछ भी करना है ना, बाबा हमारे कुछ भी करने से सीधा इफ़ेक्ट लोग क्या करेंगे? अरे ये तो ब्रह्मा कुमारीज़ में जाते हैं ना, ऐसे कैसे? हमारे साथ हमें कुछ भी करते वक़्त बहुत सोच के करना है, क्योंकि हम कहाँ बिलॉन्ग करते हैं? ब्रह्मा कुमारीज़। हमारा एक-एक कार्य लोगों के लिए उदाहरण होना चाहिए। ना कि किसी ने ये कहना कि अरे ये तो वहाँ जाते तो भी ऐसे ही हैं। लोग हमें एग्ज़ाम्पल के रूप में याद रखें, हमसे इंस्पायर हों, हमें देख के सोचे अरे हमें भी वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाने पे क्या पॉज़िटिव चेंज आता है, ये कितने चेंज हो गए हैं। ऐसे वाइब्रेशन हमारे द्वारा दूसरों को जाने चाहिए। हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे थे? बाबा कह रहे हैं अमृत वेला की याद अगर शक्तिशाली नहीं है, तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। पापा ने कहा मान लो तुमने कोई प्लान बनाया है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में अगर टाइम लग रहा है, मतलब अगर तुमने कोई प्लान बनाया है, ठीक है? और तुम उसको प्रैक्टिकली क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा तुमने उसमें समय दिया है, तो उसको पापा फिर कट कर दो। मतलब बाबा देखो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से प्लान बनाओ। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्लान बनाओ। दूसरे की देखा-देखी प्लान मत बनाओ। हर आत्मा की अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है। कॉम्पिटिशन में आके प्लान कभी नहीं बनाना। मुझे पता है ना मेरी कैपेसिटी कितनी है। मुझे पता है ना मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। मुझे पता है। तो आत्मा को अपना पता होता है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्लान बनाओ। देखा-देखी में, कॉम्पिटिशन में प्लान कभी नहीं बनाना। सक्सेसफुल नहीं होता है वो।
ठीक है ना? तो आज इतना ही लेते हैं, बाकी का फिर कल करते हैं।